जय मसीह की मेरी मसीही फैमिली को। इस वीडियो में हम बात करेंगे सृष्टि की रचना कैसे हुई। उससे पहले ये मेरा न्यू अकाउंट है, नूर एव जीवन, मतलब जिंदगी का उजाला। प्रभु जी का ना एक यूहन्ना में वचन है, मैं दुनिया का नूर हूँ, जो मेरे पीछे चलता है वह अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी को पाएगा। आमीन। तो जिंदगी का उजाला कौन है? मेरे प्रभु जी। आइए बात करते हैं सृष्टि की रचना की, उत्पत्ति की, कि कैसे हुई। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट में अटेंडेंस भी लगा देना कि हाँ प्रभु जी, हमने आपका जो पवित्र बाइबल में जो आपने सृष्टि की रचना कैसे करी है वो भी सुन लिया है। जब आदि काल था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, रचना की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा था। तथा परमेश्वर जी का जो आत्मा था वो क्या करता था? जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया। प्रभु जी ने क्या किया? रोशनी को, जो अंधेरा था, उससे अलग कर दिया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। जो लाइट थी वो हमारा दिन बन गया, और जो अंधेरा था वो रात बन गई। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया, हमारा डे 1 ऐसे बन गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल के 2 भाग हो जाए। परमेश्वर ने क्या किया? जल को आज्ञा दी, जल के 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग कर दिया। वैसा ही हो गया। जो जल था उसका पार्टीशन कर दिया, एक नीचे वाला जल, एक ऊपर वाला। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। जो अंतर बन गया था, मतलब ऊपर वाला जल, नीचे वाला, और उनमें जो डिफरेंस था, जो गैप था, उसको परमेश्वर जी ने आकाश का नाम दिया। तभी सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार हमारा दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। जो नीचे वाला जल था वो एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा किया तो सूखी भूमि दिखाई दी। वैसा ही हो गया। जैसे जैसे प्रभु जी बोलते चले गए वैसा वैसा होता चला गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा, और फिर परमेश्वर ने बोला अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्ह और नियम समय और दिनों और वर्षों के कारण। मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि दिन और रात को अलग अलग दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाएं, और उन्हीं चिन्हों से हमें दिन का पता लगे, वर्षों का पता लगे। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे सकें, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजाले को अंधेरे से अलग करें। और परमेश्वर ने फिर से देखा, और परमेश्वर जी फिर से खुश हुए, बोले अच्छा है।
तथा फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। मतलब जल में कुछ ऐसे जीवित प्राणी आ जाएं जिससे जल भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में अंतर में उड़े। जो आकाश बनाया था वहां पे जो हमारे पक्षी थे वो उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर जी फिर खुश हुए और बोले अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, मतलब आशीर्वाद दिया कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार हमारा पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। वैसा वैसा ही होता गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं की, और जाति जाति के घरेलू पशुओं की, और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने फिर से देखा, और प्रभु जी खुश हो गया, फिर बोला अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं जो कि पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार करें। प्रभु जी ने सोचा कि ऐसा मनुष्य बनाया जाए जो समुद्र में जीव हैं उन पर भी, और जो पृथ्वी पे जीव हैं जो आकाश में, उन सब पर अधिकार रखे, एक ऐसा मनुष्य। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। उन्होंने अपने स्वरूप से हमें उत्पन्न किया, मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। प्रभु जी ने हमारे लिए भोजन भी बना दिया। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैं हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार हमारा छठा दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया। फिर परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन में समाप्त किया, और उसने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, मतलब संडे, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि की रचना और अपने सारे काम से विश्राम ले लिया। तरह प्रभु जी ने 7 दिन बनाए, सृष्टि की रचना की, और 7वें दिन को विश्राम किया। और प्रभु जी की प्रभुता करने के लिए प्रभु जी ने 7वां दिन बनाया। इस प्रकार प्रभु जी ने हमारी जो सृष्टि थी इसकी रचना करी। थैंक यू प्रभु जी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन।